आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। इस महीने का पहले तारीख हम जो है परमेश्वर के भवन में उसके नाम की महिमा आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बीते हुए समय पे परमेश्वर ने हमें पंगुतल रखते हुए अनेक दया करते हुए आज के दिन हमारे लिए दिया है। इसके लिए उसकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। अभी तक हमने धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, प्रार्थना की, अभी परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज कुछ जो है वचन इस प्रकार की बातों को मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरे संदेश है सफलता, कामयाब। आमीन, हालेलुया। जीवन के अंदर, विश्वासियों के जीवन का अंदर सफलता पाने का परमेश्वर के मार्ग है। उस मार्ग को आज हम सुनने जा रहे हैं और समझने चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग प्रार्थना के साथ सुनने का प्रयास करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे बात कर, जो सफलता मुझे जो देने के लिए तू चाहता है उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। आमीन। किस प्रकार प्रभु मेरे जीवन में वो सफलता कामयाब हो सके, मुझसे बात कर करके परमेश्वर से आप प्रार्थना में बैठे रहें, ताकि जो परमेश्वर आपके हृदय से तमाम बातों को प्रकट करेगा, किस मार्ग से तू चलने से कैसे सफलता को तू प्राप्त करेगा। क्योंकि आज संसार में सब जगह पे जो है सफलता के लिए दौड़बाज हो रही है, प्रयास हो रहा है, कोशिशें कई कर रहे हैं, मगर उसी प्रकार जो है यहाँ पर विश्वासी जन भी कई प्रयास कर रहा है। मगर अफसोस इस बात का है, जो लोग विश्वास कहते हुए विश्वास करने वालों को भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती है। कई लोग का कई किस्म की बातें इन दिनों में मैं सुन रहा हूँ, जो विश्वासी जन की परिवार के अंदर जो घट रही है, जो हो रही है, उन बातों को मैं सुनते हुए बड़ी दुख होता है मन में। हम विश्वासी जन हैं, हम क्यों वचन का आधार पर समझ नहीं पाते। सो कई लोग इस प्रकार है, सफलता नहीं प्राप्त करने का मार्ग को जानकर भी अनजान में है। हमारे पास परमेश्वर के दिया हुआ सामर्थ्य और पवित्र और जो है व्यवस्था आपके लिए मेरे लिए दिया गया है, फिर भी हम अनजान रूप में चल रहे हैं। कई दफे कहते हैं, आज भी अनेक लोग इस प्रकार विश्वासी जन कह रहे हैं, मैं अपने बेटी के लिए कई वरन देख रहा हूँ, कई प्रयास करते आया हूँ, कुछ भी नहीं हो पाई है। ये सिर्फ नहीं है, कई लोग का जीवन का अंदर नौकरी की समस्या है। मेरे बेटा, मेरे पति, मेरे लोग कई जगह पे एंट्री दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए रोज रोटी प्राप्त नहीं हो रही है और असफलता है। क्यों? इस प्रकार मैं कई बातों को कह के जाऊंगा, मगर वो उचित नहीं है। आज विश्वासी जन के जीवन एक सफलता का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विजय का परमेश्वर है। मसीह यीशु मुर्दों से जी उठा है और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति आप और मैं कर रहे हैं। हमारे लिए कोई हारने का कोई मतलब ही नहीं है। विजय, क्योंकि विजय का परमेश्वर आपका और मेरा है। उसकी अगर आराधना स्तुति करते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं तो हम विजय को ऊपर ही प्राप्त करेंगे। आज मैं वचन लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में, पुराना नियम उसका जो है यहोशू पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वां वचन। कृपया मेरे लिए आप निकालें और पढ़ें। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। पेज नंबर 234। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना,
जिससे तुम उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सको। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। सफलता प्राप्त करने का मार्ग को पहले दे चुका है। ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो 5 कार्य आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ इस वचन के आधार पर, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन लिखित रूप में आपके लिए दिया गया। क्यों दिया गया लिखित रूप में? ताकि हम भूल ना जाएं और उसको हमेशा स्मरण करें, हमेशा याद रखें। इसलिए लिखित रूप में आपके हाथ में, मेरे हाथ में परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर सौंपा है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं ये लिखित रूप में दिया गया वो वचन। आमीन, हालेलुया। आज आपके पास लिखित रूप में है, मेरे पास है। संसार की बातें हमें नहीं चाहिए, उन्हें पास कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर जिसे प्रेम करता है अपने व्यवस्था को प्रकट करता है, अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने मार्ग दिशा को दिखाता है। इसलिए यहां पर जो है जोशुआ के बारे में बताता है, तू रात और दिन इस जो लिखी हुई पुस्तकों पर ध्यान देना। यहां पर 5 बातें इस प्रकार है। पहले लिखी हुई है, दूसरी बात है ध्यान देना। लिखी हुई पुस्तकों पर आप अपने ध्यान देना, गौर करना और समझने का प्रयास करें। और कब तक? रात और दिन, रात और दिन उन बातों को आप गौर करें, समझने का प्रयास करें। नीति वचन में एक वचन लिखा है, पवित्र बाइबल को और वचनों को कैसा खोजना है? खजाना का मुताबिक। जहां खजाना छुपी हुई है, जो खजाना का कैसा खोज कर रहे हैं, उस प्रकार खजाना का खोज कैसे करते हैं, सोना और चांदी का खजाना, उस प्रकार तुम खोज करो। आमीन। यहां पर जोशुआ को परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है। और वही बातें आज विश्वासी जन आपको और मुझसे भी यही वचन परमेश्वर हमसे बात करता है। कहता है सबसे पहले ये लिखी हुई बातें और उसमें गौर करें रात और दिन। उसके बाद चौथा क्या कहता है? उस मार्ग में, उसके मुताबिक अगर तू चले तो सफलता प्राप्त करोगे और बुद्धिमान भी ठहराएगा, विवेक बातों को भी तू सीख लेगा। 5 बातें हैं, फिर भी उसको दोबारा पढ़ें। यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा सब काम, यहां पर रुकिए, यहां पर क्या कहता है? तेरा सब काम, कोई भी ऐसी काम अधूरी नहीं रहेगा। हेलो, आज कई काम हम कर रहे हैं, कई कार्य को हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मगर सब कार्य को परमेश्वर सफलता में बदलने के लिए तैयार है, वो कैसे भी क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है तेरी मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, आमीन। पढ़िए ब्रदर उसको दोबारा। और क्या था? जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम क्या बनेगा? प्रभावशाली। आमीन। इस 5 कार्यों को आप और मैं समझना है। मैं चाहता हूं इस साल 5वें महीना का अंदर आप इस बातों को समझें और इसमें गौर करें, ताकि जो आपका काम अधूरी ना रह जाए, सफलता प्राप्त हो हर एक कार्य का अंदर। क्योंकि वचन क्या कहता है देखिए जरा से, और आगे जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक ले लीजिएगा, यिर्मयाह पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक आप पढ़िए जरा। यहां पर भी कोई बातें हैं। यिर्मयाह 11 का 1 से लेकर 3 तक।
यहोवा का यह वचन जो यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचनों को सुन और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के निवासियों से कहे और उन्हें सुना। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचनों को नहीं मानता। आमीन। दोबारा बच्चे कोई यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। जी। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है। इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। ना मानने से क्या है? शापित है। मानने से क्या है? सफलता है। दो बातें यहां पर है। मानने से सफलता और बुद्धिमान है, विवेक है, आप प्राप्त करोगे। नहीं मानने से क्या होगा? शापित है। ये डराने वाले वचन नहीं है, ना किसी को डराने का प्रयास है हमारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कहता है, परमेश्वर के ओर से आया हुआ ये वार्ता, वो वचन यिर्मयाह के द्वारा जो है लोगों को समझाने का यहां पर कह रहा है। दुख है जब भी वो मेरे लोग रहेगा, मैं उनके परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनेगा तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और सहयोग करेगा, और वो शैतान अनुग्रह से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कहा है, मानना है, गौर करना है और उसमें शामिल होकर चलना है, प्रयास करना है, जब भी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। आज विश्वासी जन इन बातों में गौर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, असफलता में पड़े हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया है, नहीं हो पा रहा। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर आपसे कहता है, वचनों को मानकर उसके मुताबिक चलने का प्रयास करें, ताकि तेरे मनोरथों को वो पूरा करेगा और तू सफलता प्राप्त करोगे और बुद्धिमान और ज्ञानी ठहरेगा। वो सिर्फ नहीं है, आगे और हम अगर वचन में जाएंगे, भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है, 119 भजन संगीता, और उसमें आप देखिए 1 और 2 को आप पढ़िए, थोड़ा सा आपको और विवरण मिलेगा। यहाँ काफी बातें जो है भजन संगीता का अंदर दाऊद कहता है, दाऊद का अनुभव में जो प्राप्त हुआ है उन बातों को वो आगे कहता है, उस बातों को हम अभी पढ़ रहे हैं। वचन क्यों मानना है, क्यों उसको जो है हमको मानकर चलना है, उस बातों को बिल्कुल खुलासा कर रहा है। हम विश्वासी जरूर है, विश्वास भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, हर चीजें करते हैं, मगर कितना वचन में भरपूर हम जो है वचन के आधार पर चलते हैं। इस बातों को यहाँ पर हम आज देखने चाह रहे हैं। कृपया आप पढ़ें। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं, चाल से खड़े हैं। बीते हुए संदेश में भी मैंने यही बातों को दोहराया, किसके याद है मुझे नहीं पता, कहिए। और यहोवा जी। की व्यवस्था में चलते हैं। जी, क्या ही धन्य है वे क्या है? धन्य है, जो धन्य है वो जो है ये कार्य करेगा। आमीन। चलिए, चितौनियों को मानते हैं चितौनी को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूरा मन से उसके पास आते हैं। हेलो, पूरा मन से। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है? तन मन से उस महान परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहा। सिर्फ रविवार नहीं, जब जब आवश्यक जरूरत पड़ जाता है तो घुटने में आके प्रेम करना, वो नहीं, वो गलत भी नहीं है। आपत्ति के समय पे, विपत्ति के समय में पुकारने के लिए महान परमेश्वर ने कहा, मगर यह धनवान वो है जो परमेश्वर से प्रीति रखता और वचनों को मानता। इसलिए जो बात से कहा है, रात और दिन तो मनन करते रहना और ध्यान देना
इसलिए लिखित रूप में तुझे दिया हूं मैं, कहीं भूल ना जाएं। आमीन। आगे और भी है, आगे जाइए आप 119 उसको जो है 72 भजन संहिता 119 का 72। जी। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमारा खोज किस प्रकार है, किसके लिए खोज रहे, क्या है क्या नहीं है, इसमें यहाँ पर लिखी गई है। सोना और चांदी उससे भी बढ़कर जो है परमेश्वर के सामर्थ्य वचन है। आगे पढ़िए, पीछे पढ़िए जरा। तेरी दी हुई व्यवस्था के, तेरी दी हुई व्यवस्था की मेरे लिए हजारों रुपया, हेलो, हजारों रुपया, आगे, और मोहरों से उत्तम है, उससे भी उत्तम है। अभी हम प्रयास क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, मगर परमेश्वर को वचन कहता है उससे उत्तम है। लाखों करोड़ों से, सोना और चांदी से उत्तम है, उसको मानना है। आमीन। ये सिर्फ नहीं, आगे और भी बताते हैं। 119 पढ़िए, उसी में जो है 103 से लेकर 5 तक, जल्दी जल्दी। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, कैसा मीठे लगते हैं। आज बहुत कड़वा लगता है वचन पढ़ने में, लोगों को मुश्किलें प्राप्त होती है। वचन पढ़ना ना, अरे यार वो मत बोलो, बाकी चीजें बोल दो, हम करने के लिए तैयार हैं। बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर की वार्ता को ना सुनने का बानाबाजी। ध्यान रखें, सापित है आप, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोचोगे मैं डरा रहा हूं, नहीं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में आपने पढ़ा भी, जो मानेगा वो ज्ञानी है और सफलता भी प्राप्त करेगी। नहीं मानता है और कितने भी करते फिर भी साबित 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 साबित। और यह कहता तेरे वचन क्या है, पढ़िए जरा 105। वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, हाँ मीठे लगते हैं, मुंह में मधु से भी मीठे, मधु से भी मीठे हैं। अगर आप इसमें शामिल हो जाओगे, आपको इतनी आनंदित होगा। रोज क्या आप एक पन्ना नहीं, 2 पन्ना नहीं, कई अध्याय पढ़ते चल जाओगे। परमेश्वर के साथ वास्ता इतनी आनंदित है, हमें कोई पता भी नहीं लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है। आराम मस्त, हम उस प्रकार हो जाएगा, बिल्कुल ही खुली पंछी जो है आकाश में उड़ रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मन शांति और समाधान, ईश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हम वचनों का आधार पर चल रहे हैं, इसलिए जो है परमेश्वर मेरे जीवन में और अधिक आशीषें देंगे। ये हमारे अंदर विश्वास आती है और विश्वास के साथ आनंद होती है तो शांति हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए कहता मिठास है, उसने बड़ी दुख और पीड़ी दाऊद ने उठाया है, इसलिए वो कहता है तेरे वचन। इसलिए योशुआ से कहा है, योशुआ को ये कहा है तू ये वचन रात और दिन मनन करते रहना, ध्यान देना, तेरे जीवन का अंदर सफलता प्राप्त करोगे और तू बुद्धिमान ठहरेगा। हालेलुया। आगे और वचन पढ़िए जरा 105 से मेरा वचन 3 से लेके 5 तक। तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं, हाँ मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। हाँ, तेरे उपदेशों से मुझे समझ प्राप्त होती है, इसलिए मैं प्रत्येक झूठे मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, तेरे वचन मेरे पाँव का दीप बनकर चलता। अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है, ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे वचन 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 और दीप बनकर अपने मार्ग को सीधा को दिखाता है, उजाला में ले चलता है। हालेलुया। इसलिए वचनों को हम मानना है। नीति वचन में जो है सुलेमान इस प्रकार कहता है, 3रा अध्याय उसका 6वें वचन में देखिए जरा से। नीति वचन 3:6 उसी को स्मरण करके सब कार्य करता, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रभु का आगे रखना है, प्रभु का आगे रखना। अभी मैंने कहा है हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका तुलना कोई नहीं कर सकता।
ना जमीन और आसमान, क्योंकि सबसे बड़ा नाम यीशु है। जमीन और आसमान में एक ही नाम दिया गया, उद्धार करता परमेश्वर यीशु। अब उसी को सिमरन करते, उसी को आगे रखकर चलना, ताकि तू सफलता को प्राप्त करोगे। हालेलुया। कम ऑन सेकेंड। उसी को स्मरण करके सब जी जी करना, जी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालेगा। वचनों को मानकर चलना है। अगर हमारे मार्ग दिशा टेढ़ा पूरा होगा तो भी वो सीधा मार्ग में लेकर आएगा। वचन जितने भी पढ़ोगे, वचन जितने भी पढ़ोगे, उसमें तुम्हें और लाभ प्राप्त करोगे, और लाभ को प्राप्त करोगे। इसलिए वचन क्या कहता है, देखिए और आगे देखिए, एक और वचन है भजन संहिता 1:3, देखिए जरा क्या कहता है, सफलता की बातें। भजन संहिता 1:3। जी जी पेज नंबर 596। जी। वह उस वृक्ष के समान है। हाँ, जो पढ़ता है, जो मानता है, जो उसमें चलता है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया, जलधारा का किनारे में लगे हुए हैं, और अपनी ऋतु में फलता अपने ऋतु से फलता है, और जिसके पत्ते उसके पत्ते कभी मुरझाते कभी मुरझाता नहीं। नहीं। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता वो सफल होता है। हालेलुया। क्या आपका मेरे लिए जो परमेश्वर ने उत्तम जो है ये वचन नहीं दे रखा, फिर असफलता की क्यों बातें हो रही है? अनज्ञान से आज भी असफलता में बैठे हुए, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मगर यह कहता मिलेगा। तू जो मनुष्य है वो जो कार्य करेगा, जो हाथ लगाएगा, वह सफलता होगा। हालेलुया। और उसके पीछे एक कहानी है, ये भी देखिए, 2 में पढ़िए, 2 और 3 दोनों मिलकर पढ़िए जरा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। आनंदित होता है वचन पढ़ने के लिए। अभी मैंने कहा है कितने आनंदित होगा। उसके बाद क्या होता है, वो अच्छा लगता है उसके ऊपर भरोसा होता, उसके ऊपर विश्वास आता है, मन को जो है एकदम जो है शांति मिलती है जब वो आगे बढ़ता है। आमीन। पढ़िए पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान जो रात दिन मनन करते रहता, उसके बातें यहाँ पर कह रहा है, अधूरी नहीं है, पूरा आ रही है यहाँ। 2 और 3 जल्दी जल्दी। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है जी। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। आमीन। हो सकता है आप रोज पढ़ रहे होंगे, मैं आपके लिए ये नहीं कहूंगा आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। हो सकता है आप रोज पढ़ते होंगे, मगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान भी दें, उसको मनन करें। कई लोग जो है पढ़कर ऐसी जो है किताबें पढ़ने जैसे चला जाता है, जो स्टोरी के जैसे चले जाते हैं। कई बातें पढ़ते हैं मगर समझ नहीं आ पाते हैं, और कई लोग पढ़ते हैं तो उसे भूल भी जाते हैं। पढ़ते जरूर है, कहते यार आज के दिन को पढ़ना चाहिए। कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है, मगर पढ़ने वाला के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं रोज कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि नीति वचन हमारे लिए दिया गया है प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए। मगर उसको अंदर मनन करो, और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। कई लोग पढ़कर रुक जाते हैं, मगर वो क्या कहता है, क्यों कहता है, और मुझे क्या करना चाहिए उसमें, और मैं कैसे चलना है, वो सिखाता है। और उसी प्रकार चलने का प्रयास यदि हम करें तो वो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये नहीं कहूँगा आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर आप समझ नहीं पाते हैं, मनन नहीं कर पाते हैं। ये वचन क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है, और मैंने क्या करना है, प्रभु मुझसे क्या बात करता है। औरों से नहीं, अपने से। पहले अपने को तोलना है,
मेरे में क्या कमी है इस वचन के आधार पर, मैं कैसा चल रहा हूं इसमें, मेरे मनन कैसा है, जब भी मार्ग निकालेगा। आमीन। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर जाने के नहीं, अर्थ जो है करीब एक क्या कहते हैं, रोजाना जैसे भी ड्यूटी पूरा कर रहे, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बस भाई हो गया, हमने बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, वो पूरा हो गया, वो हाजिरी भी लगा रहे। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमसे बात करेगा तो क्या बात कर रहा है। मैंने कई देर पे कहा है, वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हो सकता है वो संदेश के द्वारा, हो सकता है गीत के द्वारा, हो सकता है किसी जो है कोई मैसेज दे रहा है उसके द्वारा, हो सकता हम वचन पढ़ रहे हैं उस समय पे बात कर रहा हूं। वो सब जो है परमेश्वर आपसे संबंधित बात करता है। उसमें हमें तोड़ना है, हमें छांचना है, मेरे लिए क्या है। मगर यहां उल्टा क्या होता है, औरों के लिए हो जाते हैं, औरों के लिए वो रेफरेंस भी ले लेते हैं ताकि वक्त पर उन्हें सुनाए। ये नहीं, अपने से। यही वचन संहिता में एक और बात कहता है, आगे पढ़िए जरा, 119, 165, 190, 165। तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने से बड़ी शांति, ठोकर नहीं लगता। दोबारा पढ़ो, दो बातें हैं वहां पे, शांति भी है और ठोकर भी है। पढ़िए। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने, क्या करते हैं, प्रीति रखना। दोबारा यही बातों को दोहरा रहा है। अरे भाई, वचनों को मानो और उसमें तुम बने रहो और उसमें आनंदित रहो और परमेश्वर में आशीष को प्राप्त करो, ताकि बड़ा शांति, महान शांति, जो थोड़ा शांति नहीं है, महान शांति को तो प्राप्त। आज कई लोगों के पास शांति नहीं है, अशांत है। क्यों भाई? परमेश्वर अशांत के लिए बुलाया है क्या? अशांत जीवन के लिए हमें इकट्ठा किया क्या? हम तो ऐसे भी संसार में रहता है। परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? संसार को मुताबिक नहीं, मेरे शांति तुझे दिया जा रहा हूं। मगर कहां है, कहां है? वचन क्या कहता है? वचन में प्रीति रखने वालों को। तो इसका अर्थ क्या? वो बिल्कुल साफ शब्द में हमको पता लग रहा। अशांत कोई है तो आप समझ ले मैं किस प्रकार। अशांत क्यों है, वजह क्या है? इसलिए मैंने कहा था तुलना है, समझना है और प्रयास करना है और मनन करते हुए जाना, जब भी आपको पता लगेगा। आमीन। कई लोग वचन खोलने के भी नहीं हो पाते। क्या कहते हैं? वचनों को, बाइबल को खोलता भी नहीं। ये क्या प्रीति है आपका? वचन में क्या प्रीति है? ऐसे थोड़ी होती है। परमेश्वर के वचन को प्रीति रखना है। अशांत होने वाले तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं एक बात, कृपया ध्यान से सुने आप। अशांत का कारण क्या है? परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अशांत कौन करता है? आप समझना है। हर समय आप अशांत 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 रहते हो। क्यों? क्योंकि आप वचन के आधार पर अपने आप को नहीं तोलते हैं, अपना आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कहते हैं भाई कैसे हो गया, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। वचनों को बहुत सुन रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मगर आप प्रीति रख रहे हैं, मगर आपका प्रीति कहां है? फिर आप कह रहे हो वो शांति है, शांति अशांत है। शांति नहीं है जी। कैसे शांति आएगी? पढ़िए दोबारा, कमान। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों, प्रीति रखने वालों, क्या है? प्रीति रखने वालों, हाँ, रखने वालों को शांति होती है। कितनी शांति होती है? बड़ी शांति होती है। यहां तो शांति है ही नहीं है। क्यों भाई?
तेरे प्रीति कहां पर है? तो आपको तुलना, मैंने तो कुछ नहीं कहना, वो तो आप जानते हैं किसके ऊपर है। फिर आसान तो होने है ना। फिर दूसरी बात ये कहता है और उसको कुछ ठोकर, उसका कुछ ठोकर, कुछ ठोकर, कुछ भी ठोकर नहीं लगेगा। यही लिखा ना, तो गिरते रहोगे, ठोकर लगते रहेगा, ऐसे लिखा क्या? पढ़ो बहन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है हाँ, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगता। कुछ ठोकर नहीं लगता। आज अपने आप को छांचना है, छांचना है, समझने का प्रयास करनी है, हमने छांचना है। भाई अशांत आ रहा तो क्यों आ रहा है मेरे जीवन के अंदर? परमेश्वर यीशु को मानता हूं मैं, और उसके आराधना कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, और भवन में जा रहा हूं, उसका महिमा स्तुति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन के अंदर अशांत है। अशांत होना ही नहीं है विश्वासी जन, शांति के साथ जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ है, और वो कहता है संसार को मुताबिक शांति नहीं, थोड़ी देर के लिए यूं यूं हो गया, हा 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 हो गया, उसके बाद दोबारा वही हो गया। नहीं, मेरे शांति तुझे दे रहा हूं। किसके शांति प्राप्त करे हुए हैं आप? यीशु का। मैंने पवित्र संदेश में कहा आनंद जीवन वहीं पर ही आ रही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, ठोकर लगने नहीं देगा, क्योंकि ये आपका जो है परमेश्वर आपका साथ है, और उसके वचन का आधार पर आप चल रहे हो, तो आपको कभी नुकसान ना ठोकर आएगी। आप सफलता को पर सफलता प्राप्त करके जाओगे। यही है मसीह जीवन, यीशु का जीवन का अंदर अगर आप चल रहे हैं, उस मसीह जीवन में आप विजय को प्राप्त करोगे और सफलता पाएगा, ठोकर नहीं खाएगा। वचनों को हम और गौर से और समझने का प्रयास करना है, जब भी हम उसमें चल सकते हैं। जितना प्रीति परमेश्वर के वचनों में रखेंगे, उतना आशीष को हम प्राप्त करेंगे। एक राजा का बारे में यहाँ पर है, चलिए हम पढ़कर वहां से आगे चलते हैं। दूसरा इतिहास में देखिए, एक राजा का बारे में यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 26 1 से लेकर 5 तक। तब सब यहूदी प्रजा ने हिजकिय्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया गया। और जब राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग सो गया, तब उजिय्याह ने एलो नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। और तब उजिय्याह राजा करने लगा, और तब वह 16 वर्ष का था, और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। 16 वर्ष से लेके 52 वर्ष तक राज किया है, राजा बनकर है। सुनने में आपको पता लग रहा है, 16 वर्ष एक राजा बना, पूरी देश में यहूदी का राजा बना, 16 साल का। और कब तक रहा वो? कितने साल तक? 52 साल तक राज किया है। और उसके जीवन के बारे में लिखा है, पढ़िए। और उसकी माता का नाम यकेलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसके पिता अमस्याह किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, और जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा का दृष्टि में ठीक था। यहोवा का दृष्टि में, हेलो, ठीक था। हम कैसा है ईश्वर के निगाह में, थोड़ा वहां पर जांचना अब जरूरत है। आज अगर हम परमेश्वर के सामने चले जाएगा, तो हमें क्या देखकर क्या कहेगा? मैं ठीक हूं करके परमेश्वर कहना है, तू ठीक है, तू अच्छा है, तू सही है। क्या हम उस प्रकार हैं? कई लोग कहते अभी तो जवानी है यार, कोई बात नहीं, बुढ़ापा में ढूंढेंगे। क्या है? बुढ़ापा में। ऐसे लोग के लिए मैं कह रहा हूं, नौजवान यहां पर बहुत है हमारे बीच में। नौजवान सुन लो, 16 साल से राज के गद्दी में बैठ रहा है। वचन आपके लिए, ये मत सोच रहे मेरे लिए बोल रहा है,
यहां पर वचन में लिखा 16 साल उसके पास क्या मन नहीं होगा क्या संसार का? वो भी राजकुमार, राजा बना, क्या कमी था उसके पास? वो चाहता तो मन मर्जी जो मर्जी कर सकता था। आज जो नौजवान कर रहे हैं, ना आगे का पता ना पीछे का पता है, तो दौड़ रहे हैं लंबी चौड़क में। 16 साल का ये मत सोचना आपके लिए वचन निकाल कर रखा है। माँ बाप भी ध्यान रखें अपने प्रिय बच्चों के ऊपर। जो बच्चे कहते हैं ना अभी तो चलना है मम्मी, चलना है पापा, चलना है, ये चलता है, बुढ़ापा में देख लूंगा मैं। मगर यह नौजवान 16 साल का जो राजगद्दी में बैठने वाला, उसके पास क्या कमी होगा? उसको हुक्म से यूं सब कुछ हो सकता है। और उसने क्या किया? अपने पिता का आज्ञा पूरी किया। यहां पर पिता भी आ रहा है। अरे एक पिता माता यह भी याद रख लेना, तुम्हारे जैसे चलोगे ऐसे ही बच्चे भी चलेंगे। बच्चे को दोष मत देना, तो अपने को सही करो, पहले अपने मार्गदर्शन सही रखो। और निकम है वो ये मत बोलो अपने बच्चों को, क्योंकि तूने पैदा किया। पढ़िए ब्रदर, पढ़िए ब्रदर, तू और पढ़िए, उसको आगे से पढ़िए जरा। उसका जो है पिता से लेकर पढ़िए, पिता का साथ, अब पिता कैसा था और उसी को पूरा किया उसने, उसी को पालन किया। आज भी समझ लो, आज भी समझ लो, तेरा औलाद जो है कोई 25-30 साल का नहीं है, अभी अभी उगड़ा तो उड़ने का प्रयास कर रहा, तो माँ बाप का हाथ में है। माँ बाप ढंग से रहेगा, सिखाएगा, समझाएगा, जब वो बच्चे सही राह पे चलेगा। क्योंकि हम अगर सही रहते हैं, हमारा बच्चे सही मार्ग में चलेगा। यहाँ पर देखिए 16 साल का एक नौजवान पिता का आज्ञा को पूरा किया और पिता का मार्ग में चला और परमेश्वर के सामने सीधा था। आमीन। कितनी उत्तम बातें यहाँ देखिए, कितना आनंदित बातें हैं। क्या आज आप कह सकते हैं, आप इस प्रकार गवाही दे सकते हैं मैं ठीक हूं? पढ़िए बता। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था ऐसे ही इसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा का दृष्टि में सही था। आमीन। समझने का प्रयास करें मेरे भाई मेरे बहन, अशांत करके मत बैठियो। सफलता आपका हाथ में है। हम ठोकर नहीं खाएंगे, अगर वचन के आधार पर नहीं चलता तो सब कुछ खाएंगे हम। बड़ा शांति कहीं भाग जाएगा, बड़ा ठोकर हमारे लिए सामने खड़ा है। तो देखिए हम परमेश्वर के वचन से प्रीति नहीं रख रहे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बढ़िए बढ़िए। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर का खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज, जब तक ये यहोवा का खोजी बनकर रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आमीन। सफलता दिया है। आप कहां खोज रहे हो? आप अपने खोज कहां पर है? आप संसार में खोजोगे, मेरे बेटा जो है यहोवा को खोजेगा? कभी नहीं खोजेगा। समझने का प्रयास कीजिए। कईयों के जीवन का अंदर आप लोग जो है पछता रहे हैं और दुखी उठा रहे हैं, पीड़ी उठा रहे हैं, अशांत में रह रहे हैं। परमेश्वर इसके लिए नहीं बुलाया गया, अशांत के लिए हमें नहीं बुलाया, दुखी पीड़ी के लिए नहीं बुलाया मेरे भाई मेरे बहन। सफलता 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 का बारे बता रहा। 16 साल से उसने जो है राज किया है, कभी जो है उसका अंदर ठोकर नहीं आया। कारण क्या है? उसने लगातार ईश्वर को खोज किया। जैसे माता पिता ने कोशिश की और आराधना की, जैसा मार्ग में चला उसी प्रकार वो भी चला, तो उसके हर जगह में सफलता 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 प्राप्त हुई है। आज हम कैसे हैं? जरूर हम परमेश्वर में हैं, सब कुछ है, फिर भी कहाँ है? आइए एक और वचन पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक निकालिए 10वां अध्याय, 10 का 23 निकाल दीजिए जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता। 840 जी। हे यहोवा, मैं जानता हूँ कि
उसके अपने वश में नहीं और ना ही उस मनुष्य के कदम अपनी ओर से संचालित होते हैं। पीछे कोई पढ़िए, ये पिन पॉइंट वचन है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें क्या कह रहा है वो वचन। हे यहोवा, यह हुआ मैं जान गया हूँ मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। उसका बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डर उसके अधीन नहीं है। हेलो, इसका मतलब कोई करने वाला है ना, हम अपने आप तो नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ डिक्लेयर हो रही है, यिर्मयाह का पुस्तक का अंदर डिक्लेयर कर रहा है मनुष्य तो है, हमारे बस का है नहीं, मगर चलाने वाला कोई और है। वो चलाएगा तो जब चलेंगे हम, नहीं हो तो नहीं चल पाएंगे। अपना आप चलेगा तो डूब लेंगे, ठोकर खा जाएगा। इसलिए यहां पर यिर्मयाह बोल रहा है चलाने वाला कोई है तो उसको मुताबिक हम चलना है। हमारे पीछे है, हमारे लिए परमेश्वर है चलाने के लिए। हम अगर प्रीति रख के चलेंगे तो परमेश्वर हमें चलाएगा, हमें सफलता देगा। किसी में भी रुकावट नहीं होगी, किसी के भी किसी चीजों में। एक और वचन जो है यशायाह का पुस्तक निकालिए आप, यशायाह उसके जो है 48 उसका 15 निकालिए, हम उसके साथ समाप्त करेंगे। यशायाह 48 का 50 पेज नंबर 869। जी, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैंने बुलाया है। हमने अपने आप को जो है परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर हमें चुन लिया। जब चुने परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुन लिया और मैं करूंगा तेरे लिए। पढ़ बैठ। मैंने हाँ मैं ही ने कहा मैंने हाँ और मैंने कहा और उसको बुलाया है और बुलाया है, मैं उसको ले आया और उसको मैं ले आऊं और उसका काम सफल होगा। उसका काम सफल होगा। सफलता देने वाला परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है सफलता के लिए। और सफलता नहीं मिलता तो आप अपने आप को जांचना है और परखना है, ताकि जो है आपको सफलता कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। जिसके जो है असफलता है वो अपने आप को जांचे, अशांति में है वो अपने आप को जांचे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के दिन में सफलता के मार्ग को हमने प्रभु जी मनन की तेरे वचन के द्वारा। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन के अंदर आप सफलता को देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर आप ही है। उस मार्ग को हमने अभी तक प्रभु तेरे वचन के आधार पर मनन की, ध्यान की और समझने का प्रयास किया है। जितने भी लोग हैं आज अशांत में हैं, असफलता में, आप प्रभु पड़े में हैं, हमेशा यही कहते रहते हैं, उनके लिए प्रभु तू दया कर, अपने मार्ग दिशा को सही रख सके और तेरे वचन को प्रीति रख सके, ताकि वो महान शांति, वो महान सफलता प्राप्त कर सके। प्यारे पिता, तेरे विश्वासी जन कभी भी कोई ठोकर न खाने पाए। प्यारे प्रभु, आप मदद और सहायता दें। खुदावन, तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंपते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, जिसने भी सौंपा है और उनके ऊपर तू अनुग्रह की दया करें, ताकि जो है आगे आने वाला समय पे अपने आप सफलता प्राप्त करें, अपने परिवार को सफलता के मार्ग में चला सके, क्योंकि आप हमें प्रभु जी सफलता देने वाला परमेश्वर है। आपका चरणों में हम अपना आप को सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।